NABARD, or the National Bank for Agriculture and Rural Development, organized a program at a private hotel in Lucknow to connect farmers with the pension scheme. During the event, experts from PFRDA who had come from Delhi shared key information about the scheme. The Pension Fund Regulatory and Development Authority is the body that facilitates access to pensions for people after the age of 60. According to Ashish Kumar, Chief General Manager of PFRDA, the scheme earlier covered employees from the corporate sector as well as central and state government staff. It has now been expanded to include individuals associated with agriculture and MSMEs. The aim is to ensure that farmers receive a dignified pension under the NPS after turning 60. Anyone between the ages of 18 and 70 can avail the scheme, and in the event of the beneficiary's death, their spouse will receive the pension benefits, and if both are no longer alive, the remaining amount will be given to their children. मैं आशीष कुमार, मुख्य महाप्रबंधक PFRDA नई दिल्ली से आया। आज का प्रोग्राम हम PFRDA जो है अमर उजाला के सौजन्य से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और बेसिकली इस कार्यक्रम का आधार है कृषि और कृषि से जुड़े गतिविधियों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम फसल पेंशन योजना क्या है? ये फसल पेंशन योजना नहीं है, बेसिकली ये NPS है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, जिसमें कि हम पहले भारत सरकार के जो कर्मचारी थे उनको हमने शामिल किया, फिर हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों को शामिल किया, फिर इसके बाद हमने कॉर्पोरेट जो कर्मचारी है उनको भी हमने इसमें शामिल किया। अब हम चाह रहे हैं कि MSME और एग्री सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम पेंशन की व्यवस्था करें। इससे किसानों को क्या लाभ होगा? किसानों की जो जब तक वो कार्य करते हैं 60 साल के पहले तक या 65 साल के पहले तक, तब तक उनकी इनकम जो है कुछ होती है, लेकिन 65 साल के बाद जब वो कार्य करने के लायक नहीं रह जाते हैं, उनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपने कार्य करने के दौरान ही पर्याप्त जो है सेविंग्स करें और उनको NPS में इन्वेस्ट करें, ताकि वो 60 साल 65 साल के बाद NPS के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर सकें। NPS में क्या क्या प्रावधान है किसानों के लिए? NPS में अगर आप 18 साल से 70 साल का कोई भी व्यक्ति जो है इसको ज्वाइन कर सकता है, और ज्वाइन करने के बाद जो भी एक्युमुलेशन होता है, जो भी राशि उनके वृद्धावस्था तक इकट्ठी होती है, 70 साल तक मान लीजिए या 65 या 60 साल, जो भी राशि इकट्ठा होती है उस राशि को हम लोग एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं, और उन्हें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्हें वो पेंशन देती है। जब तक उनका जीवन रहता है तब तक उन्हें मिलती है वो पेंशन, उनके नहीं रहने के बाद उनकी पत्नी को भी मिलती है, और जब पति पत्नी दोनों नहीं रहते हैं तो जो भी राशि 60 वर्ष तक या 65 वर्ष तक जब तक वो अपनी पेंशन लेना शुरू नहीं करते हैं, उस समय तक की जो भी राशि इकट्ठी हुई है वो राशि उनके बच्चों को वापस दे दी जाती है। थैंक यू जी। NABARD Lucknow Deputy General Manager Siddharth Shankar said that with this scheme, farmers will also get an opportunity to live respectable life after a certain age. After a certain age, when the farmer has no support, this scheme works like a stake in his old age. मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर है, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर NABARD से हूँ। जी ये बताइए NPS क्यों जरूरी है किसानों को, क्या लाभ है उसके? एक गरिमापूर्ण रिटायर्ड लाइफ यह हर किसी का हक है, चाहे वह कृषक हो या कोई अन्य आमजन। और जैसा कि हम जानते हैं कि कृषक जो हैं उनकी लाइफ जब वो एक्टिव वर्कफोर्स में होते हैं उस वक्त भी काफ़ी कठिन होती हैं, उन्हें विभिन्न बाधाओं का, अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। और कोई भी किसान जो है वह रिटायर्ड लाइफ जो कहते हैं वह फोर्स्ड रिटायर्ड लाइफ को लीड करता है। जो लोग जॉब में हैं वो तो स्वतः रिटायर्ड हो जाते हैं, और उनकी कई बार जो है जो स्कीम से, पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं, उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो बेहतर होती है। लेकिन किसानों के लिए ऐसी कोई जो है सुविधा नहीं है, तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस तरह की स्कीम
उनके भविष्य के पोस्ट रिटायरमेंट जो है उनकी लाइफ जो होगी उनमें उन्हें सहयोग करेगी और उनके परिवार को भी सपोर्ट करेगी। ये किसानों को किस तरीके से ये फायदा पहुंचाएगी और क्या इसमें इतनी कुछ आने वाली चुनौतियां भी हैं? निश्चित तौर पे जो इस तरह के सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो खास करके ऐसे वर्ग के लिए सरकार जो है वो उनके केंद्र में रखती है, ऐसे वर्ग को जिनके पास जो है सुविधाओं का अभाव है। तो एनपीएस जो है जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें जो है जब उनका एक्टिव लाइफ एज ए वर्क फोर्स जो है वो नहीं रहेगा तो उन्हें एक सम्मानपूर्वक जिंदगी, एक मिनिमम उन्हें जो है उन्हें पेंशन मिलेगी जिससे वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर ढंग से लीड कर पाएंगे। और साथ ही जहाँ तक चुनौतियों का बात है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अवेयरनेस, इस तरह की जानकारी पहुँचाना और लोगों को जो है इसके महत्व को पहचानने में मदद करना। और एक बार जो है इस तरह की स्कीम जो है उसके महत्व से आमजन अवगत होते हैं तो निश्चित रूप से जो है इनका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे होता है। तो जानकारी का अभाव और कहीं न कहीं जो है भविष्य में इसकी कितना महत्व है इसके बारे में वो अवगत नहीं हो पाते हैं। यह एक चुनौती है जो कि इस तरह के कार्यक्रम से उन पे कहीं न कहीं हम विजय पा सकते हैं।